स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस राज्य से हुआ था? तो भारत के राजस्थान राज्य से हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद तक जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा का उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सौर ऊर्जा में सबसे आगे राज्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो भारत में ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो संविधान में 101 संशोधन किया गया था जीएसटी लागू करने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो केरल राज्य में स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आईएनएस विक्रांत क्या है? तो विमान वाहक पोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विमान वाहक पोत, समुद्री जहाज। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है तारापुर बिजली घर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था? तो भारत का पहला निजी रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं कंप्यूटर के बाइनरी भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड फ्लू किस प्रकार की संक्रमण है? वायरस है ब्लड फ्लू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्य में जयते शब्द को। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन के। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस पर पारित किया गया है? तो 2005 ईस्वी में पारित हुआ है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विंडोज क्या है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव को भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित थी? तो कुल अनुसूचियां 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य है। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तित होता है? तो भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है पेड़ की पत्तियों का हरा रंग।
तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है नोवाक जोकोविच का खेल संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो केरल राज्य का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है कथकली को। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? सॉरी, कहाँ शुरू किया था? तो पहला सत्याग्रह को चंपारण में शुरू किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, उज्जैन शहर के किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा प्याज उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी भारत का शोक कहलाती है, सॉरी बिहार का शोक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुचिकल जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 जून को। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो भारतीय संविधान का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है साउंड की तीव्रता मापने की इकाई को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को आइजैक न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रकाश वर्ष
किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू को। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं।